एक गांव की महिला न्याय मांग रही है। गांव में कौन जाएगा? गांव की खबर प्राइम टाइम में कौन दिखाएगा? आपका अपना चैनल विस्तार न्यूज दिखाएगा। याद रखिएगा, गांव में मेरे सहयोगी पहुंचेंगे। जमीन मुआवजे के नाम पर अधिकारी करीब 300 करोड़ रुपए गटक गए। बहुत बड़ा घोटाला सामने आया है। जिले के अधिकारियों ने किसानों के साथ बहुत बड़ी ठगी की है। किसान लंबे समय से जमीन के मुआवजे के लिए भटक रहे हैं। क्या है पूरा मामला, चलिए आपको विस्तार से बता देता हूं। देखिए, भारत माला परियोजना के तहत रायपुर को विशाखापट्टनम से जोड़ने के लिए एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है, जिससे बहुत कम समय में लोग विशाखापट्टनम पहुंच जाएंगे और जाम से भी छुटकारा मिलेगा। लेकिन कुछ अधिकारियों ने इस प्रोजेक्ट में बड़ी धांधली की है। राजधानी रायपुर के बनपुर के पास किसानों को प्रलोभन देकर जमीनों को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया गया, जिसके चलते 35 करोड़ के बदले में 336 करोड़ का मुआवजा देना पड़ रहा है। जमीन अधिग्रहण के इस घोटाले में अब छोटे किसान परेशान हो रहे हैं और किसानों को मुआवजे की पूरी राशि भी नहीं मिल पाई, जिसके चलते किसान बहुत परेशान। अगर किसान परेशान हैं तो सवाल उठाना लाजमी है। छोटे उरला, बड़े उरला, नायक बांधा गांव के किसान भूमि अधिग्रहण के चलते ना तो खेती कर पा रहे हैं और ना ही उन्हें मुआवजा मिल रहा है। अधिकारियों और व्यापारियों ने घोटाला कैसे किया और उसकी जानकारी कैसे सामने आई, आपको ये भी समझा देता हूं। मेरे बगल में देख लीजिए, पूरा गूढ़ागढ़ी समझा देता हूं। रायपुर के बनपुर ब्लॉक में किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया गया। इस दौरान 1 एकड़ की जमीन को 500 से 1000 वर्ग मीटर में काटा गया और 32 प्लाटों को काटकर 142 प्लॉट बनाए गए। पहले 32 प्लॉटों का मुआवजा 35 करोड़ बन रहा था, लेकिन जमीन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के बाद यही मुआवजा 326 करोड़ हो गया। 326 करोड़ हो गया, यानी कि करीब 300 करोड़ की हेराफेरी की गई है। इसमें से मुआवजे का 248 करोड़ रुपए का भुगतान भी हो चुका है, जबकि 78 करोड़ का क्लेम अभी बाकी है। ऐसे में जब मुआवजे के बचे हुए 78 करोड़ रुपए का क्लेम मांगा गया तो NHAI के अधिकारियों को शक हुआ, जिसके बाद रायपुर कलेक्टर से इसकी जांच कराने को कहा गया। लेकिन सालों तक यह जांच लंबित रही। जब केंद्र सरकार ने दबाव बनाया तो जांच कराकर राजस्व सचिव को रिपोर्ट भेजी गई। इस घोटाले में तत्कालीन SDM, तहसीलदार और कुछ व्यापारियों के नाम सामने आए। ये मामला बहुत गंभीर है। घोटाले के चलते किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा है, साथ ही एक्सप्रेस वे को भी नुकसान पहुंचा है। दोषी अधिकारियों और व्यापारियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और किसानों को उनका हक मिलना चाहिए।